बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम ग्रामर में देखेंगे कि नाउन जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन क्या होता है और इसकी कितनी काइंड्स हैं और वो काइंड्स जो है उनको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, कैसे डिफ़रेंशिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन सब बच्चों को पता होगा अब तक, क्योंकि स्कूल लेवल पे भी ये सिखाया जाता है। तो नाउन कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को, किसी इंसान के नाम को। द नेम ऑफ एनी पर्सन, place, thing or any idea is called a noun. So noun is a word that names a person, a place, a thing or an idea. एग्ज़ाम्पल पर्सन में जैसे टीचर, ये भी एक नाउन है। चाहे टीचर का नाम साथ में शामिल है या नहीं है, लेकिन टीचर कोई टीचर भी हो सकती है, तो टीचर एक नाउन है। अंकल, नीस, सिस्टर इन लॉ। प्लेस, गैराज, सिटी, पार्क, स्कूल, ये सब नाउन है। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से थिंग के जो नेम्स हैं वो हैं पॉ, जिराफ, बाईसाइकिल, आइसक्रीम वगैरह, ये नाम है और ये भी नाउन है। और आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है, जैसे लव है, ऑनेस्टी है, हेट्रेड है, फ्रेंडशिप है। तो ये सारे के सारे, इंटेलिजेंस है। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो हैं नाउन्स हैं। और क्यों क्यों नाउन्स हैं? क्योंकि दे आर ऑल्सो नेम ऑफ सर्टन थिंग, या दे आर ऑल्सो नेम ऑफ आइडियाज़। अच्छा जी। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, लेकिन वो आप लोग बाद में कीजिएगा। पहले हम ये देखेंगे कि नाउन्स जो है वो हाउ मेनी काइंड्स देयर आर इन ग्रामर ऑफ नाउन्स। अच्छा, नाउन के बारे में ये है कि नाउन सिंगुलर, प्लूरल हो सकते हैं। यानी कि नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे केम नेम वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और मोर देन वन। ऑब्वियसली जो वो नाउन जो कि वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को नेम करते हैं उनको सिंगुलर नाउन कहते हैं। और वो वाले नाउन्स जो कि नेम करते हैं प्लूरल या मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को, तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन है और बॉयज़ जो है वो प्लूरल नाउन है। बॉडी सिंगुलर नाउन है और बॉडीज़ प्लूरल नाउन है। इसी तरीके से जो है वो चेयर, एक चेयर है तो वो सिंगुलर नाउन है और चेयर्स जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं। पोजेसिव नाउन्स, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन कैन शो पोजेशन। ऑब्वियसली पोजेशन यानी कि आपकी मलिकियत में कोई चीज़ है, आपकी कोई चीज़ है, उसको शो करने के लिए जो है वो नाउन, जो नेमिंग लेबल्स जो आते हैं हमारे पास, जो नाउन्स आते हैं उनको हम पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। किसी चीज़ की पोजेशन को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं और द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। अच्छा जी, ये भी बात है कि जनरल रिलेशनशिप भी शो करने के लिए पोजेसिव नाउन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एड एन अपोस्ट्रॉफी एन एस, अक्सर ऐसे होता है ना कि अपोस्ट्रॉफी एस डाल के किसी की जो है वो रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं आगे। सो दे फॉर्म द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन। ठीक है जी। From the possessive of a singular noun, even one that already ends in apostrophe s, in s, use an apostrophe alone to form the possessive of a plural noun that ends in s. ठीक है जी। तो वो वाले nouns जो कि already जो है वो जिनके स्पेलिंग एस पे एंड होते हैं, उनके साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो यूज़ नहीं करना। उनके साथ हमने सिर्फ एक अपॉस्ट्रॉफी ही यूज़ करनी है, एस यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। सिंगुलर पोजेसिव, प्लूरल पोजेसिव आपको अलग अलग करके दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो सिंगुलर पोजेसिव जो है, द कार्स हुड, देखें कार को जो है वो बोल्ड लिखा हुआ है, तो कार्स हुड अपॉस्ट्रॉफी एस डाल के कार की हुड। ठीक है।
फिर ज़्यादा कार्स अगर हैं तो द कार्स ऑलरेडी एस पे एंड हो रहा है, प्लूरल फॉर्म है, कार एक है सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म है कार्स, तो उसके साथ उसकी पोजेशन दिखाने के लिए सिर्फ उन्होंने अपोस्ट्रॉफी यानी कि ऊपर जो एक छोटा सा कॉमा लगता है उसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड किया है, एस नहीं ऐड किया, जबकि सिंगुलर फॉर्म में पोजेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी ऐड किया है। ठीक है जी। इसी तरह से जो है ना, हम चलते हुए इसके प्लूरल फॉर्म ऑफ अ पॉजेसिव नाउन बना लेंगे। इसकी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको दिखाना है कि आप पॉजेसिव नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Concrete noun names an object that occupies space or that can be reorganized by any of the sense. कंक्रीट नाउन को अगर हम सिंपली इसको डिफ़ाइन करें तो कंक्रीट नाउन एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि जगह घेरती है, ठीक है जी, और जिसको हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यानी कि पेटल है, जो चीज़ देखने में आती है, राइट, जो चीज़ देखने में आती है और जो हुजम रखती है, उसको उसके नाम को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। उस नाउन को, जैसे पेटल है तो वो फूल की पत्ती देखने में भी आती है, उसकी जगह है, स्मोक है, ठीक है जी, ऑरेंज है, नुक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट नेम्स एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट जो कि वैसे हमारे देखने में नहीं आता है और उसको सेंसेस परसीव नहीं करती हैं, तो वो उसको या किसी क्वालिटी को, किसी आइडिया के, किसी कैरेक्टरिस्टिक, किसी खसूसियत को के नाम को जो कहा जाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे मोशन है, ह्यूमर है, क्वांटिटी है, ठीक है जी, टैक्ट यानी टैक्टफुल होना, होशियार होना, रूडनेस है, ठीक है जी। तो ये सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स की एग्जांपल्स थी, राइट। अब हमने देखना है कि प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी ख़ास पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम है। यानी कि प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो पर्सन के लिए एग्जांपल उन्होंने दी है कि सी कॉनी किसी का नाम है, अंकल पीटर। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी उसमें कल्चर में आ जाए तो प्रॉपर नेम है किसी का, ज़हरा नाम है किसी का, जो है वो आबदा नाम है किसी का। तो ये सारे नाम्स जो है ना, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है ना। तो प्लेस का, जैसे मैक्सिको है हमारे यहाँ पे, साहिवाल है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। तो थिंक किसी भी चीज़ का नाम आ जाता है, जैसे वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारे मीनार पाकिस्तान है, ठीक है जी। किसी बुक का नाम है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इंग्लिश की किताब का नाम है। तो आइडिया जो है, जैसे रोमांटिसिज्म है, तो ये जो आइडियाज़ हैं तो इनके नाम, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो ये कहलाते हैं। जो कॉमन नाउन है वो किसी ख़ास चीज़ के नाम नहीं होते। जनरली जैसे चेयर को चेयर कहा जाता है, अंकल अगर अंकल जमशेद है तो उसका वो एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर सिर्फ अंकल है तो अंकल कोई भी हो सकता है, तो वो अंकल का लफ्ज़ जो है वो एक प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉमन नाउन भी एग्जांपल्स दी गई हैं कि पर्सन में एक्टर है, अंकल है, पोएट है, जो कोई भी हो सकते हैं। प्लेस, कंट्री, लेक, कैनियन, कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है जी। थिंग कोई भी हो सकती है। तो ये सारी उन्होंने ऊपर वाली एग्जांपल्स को कॉमन नाउन्स में कन्वर्ट करके लिख दिया हुआ है। रोमांटिसिज्म एक ख़ास मूवमेंट थी जो एक ख़ास दौर में आई थी, ठीक है जी। तो ये एक आइडिया थी, एक मूवमेंट थी, तो उसको फिर उन्होंने, अगर सिंपली मूवमेंट है तो मूवमेंट कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो रिलीजन, अगर इस्लाम है तो प्रॉपर नाउन है, अगर सिर्फ रिलीजन है तो फिर वो कोई भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन की। आगे एक्सरसाइज दी गई है, हाँ जी। उसके बाद है कि ये सारी आपको जो
कलेक्टिव नाउन, नीचे उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन नेम्स आर ग्रुप। कलेक्टिवली जैसे एक फैमिली है, पब्लिक है, यानी एक ऐसा नाउन जिसमें वो मोर देन वन मेंबर्स मौजूद हों, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सो फैमिली, पब्लिक, टीम, प्रेस, सेनेट, ठीक है जी, ऑडियंस, ये सारे जो हैं कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है जी। तो आगे चल के उन्होंने कलेक्टिव नाउन थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि कलेक्टिव नाउन इज़ समटाइम्स कंसीडर्ड सिंगुलर, समटाइम्स कंसीडर प्लूरल। कभी कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है, कभी प्लूरल भी कंसीडर किया जाता है। यू कंसीडर अ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर व्हेन यू टॉक अबाउट a group as a whole. You consider a collective noun plural when you talk about the individual members of a group. जैसे सिंगुलर और प्लूरल के एग्जांपल, यानी द ऑडियंस शाउट्स इट्स अप्रूवल, ये सिंगुलर लिया है, इसको एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ किया है कि ऑडियंस शाउट करती है इट्स अप्रूवल, अपना जो उनकी अप्रूवल है उसके लिए। प्लूरल फॉर्म में अगर लेंगे तो ऑडियंस हैव अराइव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। अगर ऑडियंस को ब्रेक करके इंडिविजुअली अगर हम उनको लेंगे कि ऑडियंस पहुंच चुकी है छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में, तो हम यहाँ पे ऑडियंस हैज़ की जगह हैव यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी प्लूरल सेंस को यूज़ किया है, ठीक है जी। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फिर एक्सरसाइज नंबर 13 के ऊपर आपको आइडेंटिफाइंग नाउन्स आपको सिखाया गया कि किस तरीके से हम नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नाउन्स के बारे में। आपको उसके जो मेजर काइंड्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई, बता दिया गया है। इसके इस लेक्चर में बच्चे जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1 आइडेंटिफाइंग की, और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक वाली कंप्लीटिंग की, तो ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है ताकि आपको अगर किसी किस्म के जहन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ